नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 21 दिसंबर 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। अदानी ग्रुप से बेनतीजा रही 2.5 घंटे चली बैठक, अब फिर ढूंढा जाएगा विवाद का हल। सोलन में अंबुजा सीमेंट प्लांट के विवाद का हल निकालने के लिए अदानी समूह के साथ बुधवार को समझौता बैठक की जाएगी। ट्रक ऑपरेटर और कंपनी के बीच समझौता कराने का प्रशासन द्वारा प्रयास किया गया, लेकिन 2.5 घंटे चली बैठक बेनतीजा रही। उपायुक्त सोलन कृतिका कुलेरी द्वारा तीसरी बैठक बुधवार को बुलाई जा रही है, जिसमें अंबुजा सीमेंट कंपनी के अधिकारी, 8 ट्रक ऑपरेटर सोसाइटियों की ओर से कोर कमेटी के सदस्यों के अलावा जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहेंगे। जानकारी के अनुसार बुधवार को होने वाली बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला तो अंबुजा सीमेंट उद्योग में कार्यरत 8 ट्रक ऑपरेटर सोसाइटियों की 22 दिसंबर को संयुक्त बैठक होगी। उपायुक्त सोलन कृतिका कुलेरी ने कहा कि जल्द विवाद को सुलझा लिया जाएगा। केंद्रीय शहरी आवास मंत्री कौशल किशोर ने राज्यसभा सदस्य इंदु गोस्वामी को सदन में बताया कि शिमला शहर की जलापूर्ति योजना के लिए विश्व बैंक ने 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता मंजूर की है। उन्होंने कहा कि राशि 2 भागों में स्वीकृत की गई है, जिसके अंतर्गत विकास नीति ऋण 40 मिलियन डॉलर और परिणाम हेतु कार्यक्रम के लिए 160 मिलियन अमेरिकी डॉलर की धनराशि स्वीकृत की गई है। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने बताया कि विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित शिमला जलापूर्ति योजना को वर्ष 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। सीएम ऑफिस में नई नियुक्तियों की तैयारी, प्रधान निजी सचिव समेत 5 नए ब्रांच अफसर लगेंगे। राज्य में सरकार बदलने के बाद मुख्यमंत्री बेशक कोरोना पॉजिटिव होने के बाद दिल्ली में स्वस्थ होने का इंतजार कर रहे, लेकिन शिमला सचिवालय में उनके दफ्तर को रेडी करने का काम चल रहा है। मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रधान निजी सचिव के साथ साथ 5 नए ब्रांच अफसर लगाए जा रहे हैं। अभी तक सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार जयराम सरकार के दौरान नियुक्त अधिकारियों से ही काम चला रही है। सीएम ऑफिस में 4 शाखाएं और 5वीं कंस्टिट्यूएंसी ब्रांच है। इन सभी को वर्तमान में जो अधिकारी संभाल रहे हैं उनमें राजेश्वर गोयल, नरेश शर्मा, जीवन नेगी, केवल शर्मा और हरवंश सिंह ब्रसकोन है। इन 5 अधिकारियों की जगह नए अफसर मुख्यमंत्री कार्यालय को चाहिए और इसके लिए पैनल पर काम शुरू हो गया है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र को निरस्त करने पर राज्यपाल की मुहर, नए सिरे से तय होगी तिथियां। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद विधानसभा के शीतकालीन सत्र को निरस्त करने पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने मोहर लगा दी है। राज्यपाल की अनुमति के बाद विधानसभा सचिव यशपाल शर्मा की तरफ से इस आशय संबंधी अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब मुख्यमंत्री के स्वस्थ होने के बाद ही नए सिरे से विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तिथियां तय होगी। एक्शन में आई सुक्खू सरकार, हिमाचल बिजली बोर्ड के 32 दफ्तर किए डीनोटिफाई, जड़े ताले। हिमाचल प्रदेश में अभी कैबिनेट का विस्तार नहीं हो पाया। इससे पहले प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार एक्शन मोड में आ गई है। जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने अप्रैल 2022 के बाद प्रदेश में खोले गए बिजली बोर्ड के 32 दफ्तर डीनोटिफाई कर दिए हैं। इसके बाद इन पर ताला जड़ दिया गया है। इनमें 3 सर्कल ऑफिस, 12 विद्युत मंडल, 17 विद्युत सब डिविजन लेवल के दफ्तर है। बंद करने के पीछे तर्क दिया जा रहा है कि इन्हें बिना आवश्यक संस्थान जुटाए और बजट के बगैर ही खोल दिया गया था। राज्य की बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि ज्यादातर दफ्तर राजनीतिक लाभ लेने के लिए खोले गए हैं। इससे बोर्ड पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। शिमला ग्रामीण से कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने पूर्व सीएम जयराम ठाकुर के बयान पर पलटवार किया है। मंगलवार को होली लॉज में आयोजित प्रेस वार्ता में विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि गारंटी किसी व्यक्ति विशेष की नहीं, कांग्रेस की है। कैबिनेट के गठन में विलंब होता है तो सीएम और डिप्टी सीएम खुद फैसला करेंगे, वायदे पूरे करेंगे। राहुल गांधी ने संगठन और सरकार के बीच तालमेल बनाकर काम करने के दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार विचारधारा की लड़ाई को छोड़ प्रदेश के विकास के लिए सहयोग करे। विक्रमादित्य ने कहा कि चुनावों में जो कहा था उस पर कायम रहेंगे। हम सीएम सुक्खू के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। कांग्रेस सरकार संतुलित सोच के साथ काम करेगी, संसाधन बढ़ाएगी और फिजूल खर्च को रोका जाएगा। सभी 10 गारंटी को चरणबद्ध तरीके से प्रदेश में लागू करेंगे। 11 करोड़ रुपए की कर चोरी में 2 कंपनियों पर केस, 1 अधिकारी की भी संलिप्तता। राज्य कर और आबकारी विभाग शिमला के दक्षिण प्रवर्तन जोन परवाणु की ओर से कर चोरी के 2 बड़े मामले पकड़े गए हैं।
इसमें 6,70,01,081 रुपए सरकारी खजाने से गलत रिफंड दिया गया। इसके अलावा 2,61,42,271 रुपए की जीएसटी राशि को अवैध रूप से टैक्स के रूप में अनुमति दी गई थी और इस पर जमा की गई राशि वापस कर दी गई। इसमें विभाग की एक अधिकारी की संलिप्तता सामने आ रही है। दोनों कंपनियों को करीब 11 करोड़ की राशि रिफंड कर दी गई है। दक्षिण प्रवर्तन जोन ने मामले की विस्तार से जांच करने के बाद SGST अधिनियम की धारा 74 में मामला दर्ज किया और 10,79,692 रुपए का नोटिस जारी किया और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू की है। ये दोनों मामले एक ही अधिकारी की ओर से एक ही कार्यालय से संबंधित पाए गए हैं। हिमाचल में भाजपा की हार पर मंथन शुरू, बेतरघात करने वालों पर गिरेगी गाज। हिमाचल प्रदेश में भाजपा में हार के कारणों पर मंथन शुरू हो गया है। इसी कड़ी के तहत पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात करके उनको हार के कारणों की रिपोर्ट सौंपी है। पार्टी सूत्रों के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष को विधानसभा चुनाव में मिली हार के कारण गिनवाए हैं। इसमें सबसे बड़ा कारण पुरानी पेंशन बहाली रही है, जिस पर कर्मचारियों के एक वर्ग को नाराजगी का सामना करना पड़ा। दूसरा बड़ा कारण पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ अपनी पार्टी के नेताओं का चुनाव लड़ना रहा है, जिससे पार्टी को 21 स्थानों पर बगावत का सामना करना पड़ा। इसी तरह पार्टी के स्थानों पर बेतरघात के कारण भी हारी है, जिन पर शीघ्र गाज गिर सकती है। अब भाजपा की सत्ता में बाहर होने के बाद आलाकमान को नेता प्रतिपक्ष का चयन करना है। इसके बाद पार्टी मिशन 2024 यानी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाएगी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड DLED सत्र 2022-24 में निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए चौथे चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू करेगा। ये काउंसलिंग प्रक्रिया 26 और 27 दिसंबर को बोर्ड मुख्यालय धर्मशाला में सुबह 10 बजे से शुरू होगी। 2 दिन तक चलने वाली इस काउंसलिंग के लिए शिक्षा बोर्ड ने 5,108 अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया है। ये काउंसलिंग प्रक्रिया सब्सिडाइज और नॉन सब्सिडाइज दोनों प्रकार की सीटों के लिए होगी। खबर बिलासपुर से ACC ट्रक यूनियन और जिला प्रशासन की तीसरे दौर की वार्ता भी बेफल। ACC सीमेंट प्लांट बंद होने के कारण मंगलवार को जिला प्रशासन, ट्रक यूनियन और अदानी समूह प्रबंधन की तीसरे दौर की बैठक हुई। करीब 3 घंटे की जदोजहद के बाद इस वार्ता में समस्या का कोई हल नहीं निकला और वार्ता विफल हो गई है। अगली बैठक 3 दिन बाद होगी। मंगलवार शाम को उपायुक्त कार्यालय में उपायुक्त पंकज राय ने पहले अदानी समूह के साथ वार्ता की। कंपनी की तरफ से क्लस्टर हेड जिंदल और उच्च अधिकारी नीलेश बैठक में मौजूद रहे, लेकिन 1 घंटे तक चली बैठक में कंपनी के अधिकारी अपनी बात पर अड़े रहे। जब बात नहीं बनी तो कंपनी के अधिकारियों ने उपायुक्त से आगामी बैठक के लिए 3 दिन का समय मांगा। कंपनी के अधिकारियों से बैठक के बाद उपायुक्त ने ट्रक ऑपरेटरों के साथ बैठक की, लेकिन इस बैठक में ऑपरेटर भी माल ढुलाई के दाम कम करने के लिए नहीं माने। BDDS के पदाधिकारी राकेश मारूकी ने बैठक में कहा कि पहले अदानी ACC फैक्ट्री का गेट खोले और सीमेंट उत्पादन शुरू करे। उन्होंने कहा कि उसके बाद ही अब इस मुद्दे पर बात की जाएगी। बैड अपडेट, क्रिसमस पर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का असर, मैदानी जिलों में धुंध का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में क्रिसमस के दिन किन्नौर, लाहौल, चंबा और कुल्लू के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का असर है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से प्रदेश के मौसम में बदलाव आने का पूर्वानुमान है। मंगलवार को बिलासपुर, सुंदरनगर, मंडी और नालागढ़ में दोपहर तक धुंध छाई रही। बुधवार को भी धुंध का येलो अलर्ट जारी हुआ है। राजधानी शिमला में हल्के बादल छाए रहने के साथ धूप खिली। प्रदेश के कई अन्य क्षेत्रों में भी सुबह के शाम बादल छाए रहे। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के सभी भागों में 24 दिसंबर तक मौसम साफ रहने की संभावना है, जबकि 25 और 26 को उच्च पर्वतीय कई भागों में बर्फबारी की संभावना है। वहीं मैदानी जिलों में सुबह और शाम के समय धुंध छाए रहने से वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित हुई है। विजुअलिटी कम होने से लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा है। मंगलवार को प्रदेश में अधिकतम तापमान में सामान्य से 2 डिग्री की कमी दर्ज हुई है। मंगलवार को ऊना में अधिकतम तापमान 24, मंडी में 22, बिलासपुर 22, हमीरपुर 21, धर्मशाला 20, चंबा 20, सोलन 20 और शिमला में 14 और मनाली में 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, बिजली बोर्ड के दफ्तर बंद होने पर जाएंगे कोर्ट। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की सुख सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। बिजली बोर्ड के कई दफ्तर बंद कर दिए गए। इसका भाजपा कड़ा विरोध करती है और सरकार के इस फैसले के विरोध में कोर्ट जाएंगे। एक एक कर सभी संस्थान बंद करने के फैसले पूर्ण रूप से सरकार की तानाशाही को दिखाते हैं। पूर्व CM ने जारी एक बयान में कहा है कि ये सभी डिवीजन और सब डिवीजन
बोर्ड की बैठक में सरकार की मंजूरी के बाद खोले गए थे। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर आरोप लगाया कि ये सरकार सिर्फ पूर्व सरकार के लिए गए निर्णय को पलटने के लिए आई है। भाजपा इसकी निंदा करती है। सुक्खू सरकार ने धर्मपुर स्थित सेवा प्रोजेक्ट का पहला कार्यालय बंद कर कर्मचारियों को शिमला बुला लिया। एक्सीलेंस केंद्र बंद कर दिए। ये सरकार को जनहित की चिंता नहीं है। भाजपा के कार्यकाल में कभी ऐसा नहीं हुआ। रोजगार का मौका, सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के भरे जाएंगे 150 पद। जिला रोजगार अधिकारी सिरमौर ने बताया कि सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विस सैतलाई बिलासपुर द्वारा सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजरों के 150 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए नाहन, कमरोह और पोंटा साहिब स्थित रोजगार कार्यालयों में भर्ती शिविरों का आयोजन किया जाएगा। जिला रोजगार कार्यालय नाहन में 26 दिसंबर, कमरोह में 27 और उप रोजगार कार्यालय पोंटा साहिब में 28 दिसंबर को साक्षात्कार लिए जाएंगे। कालका शिमला के बीच हॉलीडे स्पेशल ट्रेन शुरू, पहले दिन पैक होकर पहुंची। कालका शिमला हेरिटेज रेलवे ट्रैक पर उत्तर रेलवे ने मंगलवार से हॉलीडे स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया है। पहले दिन गाड़ी पैक होकर शिमला पहुंची। कालका से गाड़ी दोपहर 1:05 पर रवाना हुई और देर शाम करीब 7:30 बजे शिमला पहुंची। अनारक्षित श्रेणी के चलते इस गाड़ी में प्रति सीट मैच 50 रुपए किराया निर्धारित किया है। क्रिसमस और न्यू ईयर से पहले शिमला आने वाले सैलानियों की सुविधा के लिए 31 दिसंबर तक इस अनारक्षित गाड़ी का संचालन किया जाएगा। हालांकि अगर मांग रहती तो गाड़ी के संचालन की अवधि को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। परीक्षा में दूसरे को बैठाने के आरोपी को 1 साल का कारावास। शिमला जिला अदालत चक्कर ने लिखित परीक्षा में दूसरे को बैठाने के आरोपी को 1 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने वीरेंद्र कुमार को इसके अलावा 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पुलिस ने अदालत के समक्ष अभियोग दायर किया था कि 28 अक्टूबर 2010 को डाक विभाग ने शिमला में डाक सहायक के लिए लिखित परीक्षा करवाई। वायुसेना से सेवानिवृत्त आरोपी ने भी इसके लिए आवेदन किया था। लिखित परीक्षा में उसने गंगूराम को बैठाया। परीक्षा पर्यवेक्षक ने पाया कि जो रोल नंबर आरोपी को आवंटित किया गया था उसके स्थान पर कोई और परीक्षार्थी परीक्षा दे रहा था। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा बोले, जन विरोधी निर्णय के खिलाफ सदन से सड़क तक लड़ाई लड़ेगा विपक्ष। प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक रणधीर शर्मा ने प्रदेश सरकार पर पूर्व भाजपा सरकार द्वारा राज्य में खोले गए कार्यालय को डिनोटिफाई करने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने अपने इस निर्णय को वापस नहीं लिया तो वे सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ेगा। साथ ही उन्होंने सरकार को जन विरोधी निर्णय लेने के स्थान पर चुनावों के समय दी गई 10 गारंटियों को पूरा करने की सलाह दी है। उन्होंने तंज कसा कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल बनाने के स्थान पर पूर्व सरकार के समय खोले गए कार्यालय को डिनोटिफाई करने में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, कांग्रेस की 10 गारंटियों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को नई दिल्ली से जारी एक प्रेस वक्तव्य में कहा कि गत दिवस कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद वे क्वारंटीन में हैं और उनमें कोविड-19 संक्रमण के कोई लक्षण नहीं है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 दिशा निर्देशों का पालन करने के उपरांत वे शीघ्र ही काम पर लौट आएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस पार्टी द्वारा की गई सभी 10 गारंटियों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है और प्रदेशवासियों की उम्मीदों और आकांक्षों पर खरा उतरने की हर संभव प्रयास करेगी। सुक्खू ने कहा कि सरकार ने निर्णय लिया कि कांग्रेस के प्रतिज्ञा पत्र 2022 में कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस की लंबित मांग के संबंध में किए गए वायदे को मंत्रिमंडल की पहली बैठक में पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य के वित्त विभाग को प्रदेश के एनपीएस कर्मचारियों की सुविधा के लिए ओपीएस के कार्यान्वयन के संबंध में विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि विभिन्न कर्मचारी संगठनों और समाज के अन्य वर्गों के सुझावों पर विचार किया जा रहा है ताकि एक व्यवहार्य और व्यापक ओपीएस तैयार किया जा सके। संशोधित वेतनमान नहीं दे पाया बिजली बोर्ड, यूनियन में रोष का आंदोलन के लिए वादे कर रहा है प्रबंधन। हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड अपने पेंशनरों और कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान के लाभों की अदायगी करने में विफल रहा है। इसके चलते पेंशनरों एवं कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। ये बात हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह खरवाड़ा ने कही है। उन्होंने कहा कि 1/1/2016 के बाद कर्मचारी और पेंशनरों की पे फिक्सेशन का सत्यापित न हो पाने की वजह से न पेंशन में संशोधन हो पा रहा है और न ही अन्य वित्तीय लाभ मिल पा रहा है। खरवाड़ा ने कहा कि बोर्ड के अकाउंट्स बैंक में लगभग 7,000 से ज्यादा सर्विस बुक सत्यापित होने को पड़ी है और काफी ज्यादा कर्मचारियों की पे फिक्सेशन का कार्य अभी फील्ड कार्यालय में पूरा नहीं हो पाया है।
जिस वजह से पेंशनरों एवं कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान का 20% बकाया राशि का भुगतान भी नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि बोर्ड प्रबंधन को कई बार उचित व्यवस्था कर संशोधित वेतनमानों का उचित लाभ दिलवाने की मांग की गई, लेकिन प्रबंधन वर्ग का कोई सकारात्मक प्रबंध नहीं हो पाया है। विद्युत बोर्ड लिमिटेड की खराब वित्तीय स्थिति के चलते संशोधित ग्रेचुइटी, कंप्यूटेशन, लीव इनकैशमेंट तक का भुगतान नहीं हो पा रहा है। बरवाना में ट्रक ऑपरेटरों की रोष रैली, सरकार को चेतावनी, सीमेंट प्लांट शुरू ना हुआ तो आंदोलन तेज। बीडीटीएस बरवाना ट्रक ऑपरेटरों ने मंगलवार को जिला मुख्यालय पर रोष रैली निकाली। इस दौरान ऑपरेटरों ने जमकर नारेबाजी की है। एचआरडीसी वर्कशॉप से ऑपरेटरों की रोष रैली शुरू हुई, जो कि उपायुक्त कार्यालय परिसर में खत्म हुई। इस दौरान विभिन्न वक्ताओं ने एसीसी सीमेंट उद्योग बंद करने को लेकर रोष जताया। वहीं सरकार और प्रशासन से आग्रह किया कि इस उद्योग को शुरू करवाए, अन्यथा ऑपरेटरों का आंदोलन उग्र रूप धारण कर लेगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार प्रशासन की होगी। उधर इस बारे में बीडीटीएस बरवाना के प्रधान जीतराम गौतम ने कहा कि अडानी ग्रुप की ओर से एसीसी सीमेंट प्लांट पर तालाबंदी कर दी गई है, जिससे ऑपरेटरों के अलावा अन्य लोगों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सीमेंट उद्योग को तुरंत चलाया जाए। हिमाचल में सरकार और संगठन तालमेल के साथ काम करे, राहुल गांधी। हिमाचल प्रदेश में सरकार और संगठन को पूरे तालमेल के साथ काम करने की जरूरत है, ये बात राहुल गांधी ने कही है। मंगलवार को इसकी जानकारी शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने दी है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में हिमाचल के राजनीतिक मुद्दों पर राहुल गांधी से अनौपचारिक बातचीत हुई है। उन्होंने दिशा निर्देश दिए कि सरकार और संगठन को पूरे तालमेल के साथ काम करने की जरूरत है, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं। 2024 के महासंग्राम के लिए हमें तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव से पहले जो 10 गारंटियां दी है, उन्हें चार्टवार तरीके से पूरा किया जाएगा। हिमाचल में बलात्कार के 1123 केस, 48.5% मामलों में पीड़िता के परिचित थे आरोपी। देवभूमि में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, इसका अंदाजा यहीं से लगाया जा सकता है कि 2020 से लेकर 2022 तक 2 वर्ष 10 महीनों में प्रदेश में बलात्कार के 1123 मामले दर्ज हुए हैं। चौंकाने वाली बात सामने आई कि अपराध में संलिप्त अधिकांश आरोपी पीड़िता की जान पहचान के निकले हैं। कुल मिलाकर 48.5% मामलों में आरोपित पीड़िता के ही परिचित पाए गए हैं।